मेडिकल इमरजेंसी के केस में हेल्थ इंश्योरेंस हमारे हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारी गंभीर बीमारियां या क्रिटिकल इलनेस होती हैं जिनकी मेडिकल कॉस्ट बहुत हाई होती है, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हमारे हेल्थ इंश्योरेंस से भी कवर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तरफ तो हमारे ऊपर इलाज का बर्डन होता है, खर्च होता है, वहीं दूसरी तरफ हमारे जो हाउस होल्ड एक्सपेंस हैं, लोन, ईएमआई वगैरह चलती रहती हैं, उनका भी हमारे ऊपर बर्डन आ जाता है, क्योंकि ऐसी क्रिटिकल इलनेस के केस में हमारा जॉब, बिजनेस या प्रोफेशन कंटिन्यू कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत लंबे समय तक हमें घर में बैठना पड़ जाता है। ऐसे केस में क्रिटिकल इलनेस की जो पॉलिसीज़ होती हैं बहुत ही हेल्पफुल साबित होती हैं, क्योंकि ये क्रिटिकल इलनेस की पॉलिसी किसी गंभीर बीमारी के डिटेक्ट होने पर हमें एक लमसम पे आउट दे देती हैं, जिसका यूज़ हम अपने इलाज में या फिर हमारे अदर एक्सपेंसेस में कर सकते हैं। इसी कैटेगरी में टाटा AIG का क्रिटी मेडिकेयर प्लान वन ऑफ बेस्ट प्लान में से एक है। टुडे वी विल डीप डाइव इनटू दिस इंश्योरेंस प्लान एंड हम देखेंगे कि क्यों यह प्लान बेस्ट है। यह प्लान हमें 4 सेक्शन में मिलता है। सेक्शन A क्रिटिकल इलनेस, सेक्शन B कैंसर 360 कवर, सेक्शन C हॉस्पिटल कैश। ये जो 3 सेक्शन है ये बेस सेक्शन है, जिनमें से हमें कोई एक सेक्शन लेना होता है, या फिर हम 2 भी ले सकते हैं या फिर तीनों को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन D है वेल इंश्योरेंस बेनिफिट का, जो कि एक ऑप्शनल है, जो कि हम बेस कवर के साथ ले सकते हैं। पहला है सेक्शन क्रिटिकल इलनेस का। देखते हैं इसके क्या क्या फीचर्स हैं। यह प्लान हमें 2 वेरिएंट्स में मिलता है, स्मार्ट सेंचुरी प्रीमियर प्लान एंड स्मार्ट हाफ सेंचुरी प्लान। स्मार्ट सेंचुरी प्रीमियर प्लान 100 क्रिटिकल डिसीज कवर करता है, वहीं हाफ सेंचुरी प्लान 50 क्रिटिकल डिसीज कवर करता है। क्रिटिकल इलनेस की जो पॉलिसी होती है वह हमें पॉलिसी में लिस्टेड कोई भी क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट होने पर हमारे सम इंश्योर्ड का जो पे आउट है, कवरेज का जो पे आउट है, वह लमसम हमें 1 टाइम पे करती है। 3 क्लेम फ्री ईयर होने पर 4th ईयर में हमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का ऑप्शन मिलता है, जिसके लिए हमारे सम इंश्योर्ड का 1% मैक्सिमम अप टू 10,000 रुपीज़ तक का अमाउंट मिलता है। इस प्लान का एक बहुत ही यूनिक फीचर है स्मार्ट कैंसर केयर, जिसका जो सम इंश्योर्ड है ओवर एंड अबव होता है क्रिटिकल इलनेस से। मतलब कैंसर केयर का जो भी सम इंश्योर्ड है वह सेपरेट है, अलग से है। दूसरी सबसे खास बात यह है कैंसर कवर की, इसमें जो हमें पे आउट होता है वह स्टैगर्ड होता है, स्टेज के हिसाब से मिलता है। प्राइमरी स्टेज डिटेक्ट होने पर या अर्ली स्टेज डिटेक्ट होने पर सम इंश्योर्ड का 20% मिलता है, मेजर स्टेज डिटेक्ट होने पर 30% मिलता है एंड एडवांस स्टेज डिटेक्ट होने पर सम इंश्योर्ड का 50% का पे आउट होता है। क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट होने पर हमें सेकेंड मेडिकल ओपिनियन का ऑप्शन मिलता है। इस प्लान का सबसे बड़ा फीचर या कहें इस प्लान की जो USP है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, मल्टीपल पे फीचर। किसी भी क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी में एक बार डिसीज डिटेक्ट होने पर सम इंश्योर्ड का पे आउट हो जाता है और वह पॉलिसी बंद हो जाती है। बट इस प्लान में लिस्टेड जो भी डिसीज़ हैं उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कैटेगरी A, B एंड C। सेंचुरी प्रीमियर प्लान में कैटेगरी A में 39 डिसीज़, कैटेगरी B में 33 डिसीज़ एंड कैटेगरी C में 28 डिसीज़ कवर है। स्मार्ट हाफ सेंचुरी प्लान में कैटेगरी A में 18 डिसीज़, कैटेगरी B में 17 डिसीज़ एंड कैटेगरी C में 15 डिसीज़ कवर हैं। हर कैटेगरी में हम एक बार क्लेम ले सकते हैं। यदि किसी एक कैटेगरी में हम क्लेम करते हैं तो दूसरी कैटेगरी में क्लेम करने के लिए 60 डेज़ का वेटिंग पीरियड होता है, और जब हम तीनों कैटेगरी में क्लेम कर लेते हैं तो यह पॉलिसी बंद हो जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि हम जितने अमाउंट का कवर लेते हैं उतने ही अमाउंट का क्लेम हम तीनों कैटेगरी में कर सकते हैं। मान लीजिए 10 लाख का कवर है तो कैटेगरी A के लिए भी हम 10 लाख का क्लेम कर सकते हैं, कैटेगरी B के लिए भी कर सकते हैं, कैटेगरी C के लिए भी कर सकते हैं। स्मार्ट सेंचुरी प्रीमियर प्लान में कैटेगरी A के लिए यदि क्लेम करते हैं तो नेक्स्ट 3 ईयर का प्रीमियम वेव ऑफ हो जाता है। हमारे प्रीमियम का 70% तक का अमाउंट नेक्स्ट 3 ईयर के लिए वेव ऑफ होता है। नेक्स्ट फीचर है सर्वाइवल पीरियड का। सर्वाइवल पीरियड का मतलब होता है क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज होने के बाद पॉलिसी होल्डर का उस सर्वाइवल पीरियड तक जिंदा रहना ज़रूरी है। यदि उस सर्वाइवल पीरियड से पहले उस पेशेंट की डेथ हो जाती है तो फिर उसे पॉलिसी के बेनिफिट्स का पे आउट नहीं होता है।
इस प्लान में हमें 15 डेज की सर्वाइवल पीरियड देखने को मिलता है, लेकिन हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके इस सर्वाइवल पीरियड को 7 डेज या फिर 0 डेज तक भी ला सकते हैं। यह फीचर ऐसे केस में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कई बार हमने लोगों को देखा है कि अचानक हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक के कारण अचानक डेथ हो जाती है, हॉस्पिटल जाने का भी समय नहीं मिल पाता है। ऐसे केस में 0 डेज सर्वाइवल पीरियड बहुत ही यूजफुल होता है। नेक्स्ट सेक्शन है कैंसर 360 डिग्री इंडेमनिटी कवर। ऊपर जो हमने क्रिटिकल इलनेस के बेनिफिट देखे वो फिक्स्ड बेनिफिट है, मतलब उसमें हमें लमसम पे आउट होता है। कैंसर 360 एक इंडेमनिटी कवर है। इंडेमनिटी कवर का मतलब ये होता है कि यह हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड जो मेडिकल एक्सपेंस होते हैं उन्हें कवर करते हैं। ये जो मेडिकल एक्सपेंस होंगे कैंसर ट्रीटमेंट से रिलेटेड होंगे, जिसमें इनपेशेंट ट्रीटमेंट, डे केयर ट्रीटमेंट, होम केयर, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, एडवांस ट्रीटमेंट फॉर कैंसर, हाई एंड डायग्नोस्टिक्स, साइकेट्रिक काउंसलिंग, ग्लोबल कवर एंड अदर बेनिफिट्स जैसे कि प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, ऑर्गन डोनर एक्सपेंस, ओपीडी कवर, होटल एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, एम्बुलेंस कवर, पैलिएटिव केयर, हेल्थ चेकअप, सेकेंड मेडिकल ओपिनियन एंड कंज्यूमेबल बेनिफिट्स शामिल हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हॉस्पिटल कैश का। किसी क्रिटिकल इलनेस के कारण यदि हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं तो इस सेक्शन में हमें कैश बेनिफिट मिलता है, जिसमें इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब कि 24 आवर से ज़्यादा का यदि हॉस्पिटलाइजेशन है तो उसमें हमें डेली कैश बेनिफिट मिलते हैं। 10 दिन से ज़्यादा के हॉस्पिटलाइजेशन पर हमें वन टाइम 10,000 रुपीज़ का कैश बेनिफिट मिलता है। आईसीयू में हॉस्पिटलाइजेशन होने पर इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन का जो पे आउट है उसका डबल पे आउट होता है। एक्सीडेंट के कारण हॉस्पिटलाइजेशन होने पर इन पेशेंट कैश बेनिफिट का डबल पे आउट होता है एंड एक्सीडेंट के कारण आईसीयू में हॉस्पिटलाइज्ड होने पर आईसीयू कैश बेनिफिट का डबल कैश बेनिफिट पे आउट होता है। नेक्स्ट सेक्शन है वेलचोरेंस बेनिफिट का, जो कि एक ऑप्शनल बेनिफिट है। इस सेक्शन में कुछ माइनर एंड मेजर सर्जरीज के लिए अकॉर्डिंग टू लिस्ट एक फिक्स लमसम पे आउट हमें मिलता है। इसके साथ साथ एक पर्सनल एक्सीडेंट का ऑप्शनल बेनिफिट भी है, जिसमें एक्सीडेंटल डेथ होने पर 3 लाख का पे आउट हमें मिलता है। मिनिमम एंट्री एज इस प्लान की 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एंट्री एज 65 ईयर्स है। इनिशियल वेटिंग पीरियड 90 डेज का है, मतलब कि पॉलिसी लेने के 90 डेज के बाद से इसका कवरेज चालू होता है। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए 48 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। यदि कोई बीमारी पहले से है तो वह 4 सालों बाद से कवर होती है। यह था टाटा AIG क्रिटी मेडिकेयर क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान के बारे में। यदि इस प्लान से रिलेटेड, हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड, लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड या फिर इंश्योरेंस से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है या कोई क्वेरी है, आप नीचे कमेंट करके या फिर नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।